हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं छठवीं सर क्लास 12वीं के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुँचे। दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि बिलियन क्या होता है। बिलियन देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। चलिए हम इसको नोट करवाते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बिलियन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को समझ में आ गया? दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दोस्तों, बिलियन दो चीज से बने होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो इससे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जानकारी लेने से पहले हम बता देते हैं, इसमें जो आपका होमोजीनियस जो आ रहा सममांगी मिश्रण ये क्या होता है? तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अवयवी कणों का संगठन एक समान होता है, तो वह मेरा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बिलियन एक सममांगी मिश्रण है। चलिए, तो बिलियन अभी क्या होता है कि बिलियन दो चीज से बने होते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? विलेय और दूसरा विलायक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो विलेय क्या होता है? अर्थात सॉल्वेंट अर्थात सॉल्वेंट का हिंदी हो जाएगा दोस्तों विलायक। ठीक है, तो विलायक क्या होता है? तो देखिए, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो, बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो विलायक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे? सॉल्यूट। अभी जस्ट नहीं बताए कि यानी बिलियन जो होता है उसमें क्या क्या होता है? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, यही दोनों के मिलने से मेरा क्या तैयार होता है? बिलियन। अर्थात सॉल्यूट का हिंदी क्या कह सकते हैं? विलेय कह सकते हैं। तो विलेय क्या होता है दोस्तों? इसका उल्टा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो विलेय कहलाता। क्या कहलाएगा दोस्तों? विलेय कहलाता है। समझ आ गया दोस्तों? अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या था। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बिलियन दो चीज के मिलने से बनता है, पहला सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। ये होना अनिवार्य है, अगर ये नहीं होगा तो मेरा सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा, सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। तो सॉल्वेंट क्या होता है? बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो वह सॉल्वेंट कहलाएगा, और बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो वह मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों? सॉल्यूट। या फिर आप कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं, क्या कहिएगा सर? तो आप कह सकते हैं क्या तो आप कह सकते हैं कि जिसमें घोला जाता है वह मेरा विलायक कहलाएगा।
और बिलियन और जिसको घोला जाता है वह मेरा विलय कहलाता। अर्थात बिलियन में जिसको घोला जाता है वह मेरा सोल्यूट कहलाता, विलय कहलाता, और जिसको घोला जाता है वह सोल्यूट कहलाता है, और जिसमें घोला जाता है वह सोलवेंट कहलाता। समझ में आ गया? नहीं समझे? एक बार और फिर देखिए, बिलियन में जिसको घोला जाता है वह क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या कहलाएगा? सोल्यूट कहलाएगा। जिसमें घोला जाता क्या कहलाएगा? सोलवेंट कहलाएगा। दो तरीके से परिभाषा याद हुआ। पहला क्या, विलायक क्या होता है? बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो वह मेरा विलायक कहलाएगा। या फिर आप कह सकते हैं जिसमें घोला जाता वह मेरा विलायक कहलाता। विलय, बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो वह मेरा विलय कहलाता। अर्थात कह सकते हैं बिलियन में जिसको घोला जाता वह मेरा क्या कहलाता? विलय कहलाता। अब चलिए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये मेरा एक डायग्राम है, ठीक है, यानी यह एक कह सकते हैं बिलियन तैयार कर रहे हैं, बिलियन तैयार कर रहे हैं। ये मान लीजिए चीनी और पानी का मिश्रण है, यह चीनी और पानी का मिश्रण है, यानी बिलियन तैयार कर रहे हैं। क्या? बिलियन तैयार कर रहे हैं। अब देखिए जब बिलियन तैयार करेंगे हम लोग तो बिलियन में दो चीज़ का होना आवश्यक है। जैसे अभी हमने आपको बोले क्या क्या होना चाहिए, एक तो सोल्वेंट होना चाहिए और दूसरा मेरा क्या होगा? सोल्यूट होगा। मान लीजिए दोस्तों चीनी मेरा 50 ग्राम है, मान लीजिए दोस्तों पानी मेरा 500 ग्राम है, ठीक है दोस्तों। और ये किसका किसका मिश्रण है दोस्तों? ये आपका आ जाएगा किसका, यानी ये आपका आ जाएगा चीनी, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? चीनी और प्लस पानी। अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो ये हमें क्या देता है दोस्तों? शरबत। क्या देता है दोस्तों? शरबत। आप लोग जानते हैं चीनी और पानी को मिलाने पर शरबत का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है कि इसकी मात्रा कम है। किसकी मात्रा कम है? चीनी की मात्रा। अगर अब आपसे पूछेगा कि इसमें सोल्यूट क्या है, सोलवेंट क्या, बता दीजिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें सोल्यूट क्या है तो आप कहिएगा सर 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 इसमें सोल्यूट चीनी है और सोलवेंट पानी है। क्यों? क्योंकि सर बिलियन में इसकी मात्रा कम है और इसकी मात्रा अधिक है, ये इसीलिए चीनी को सोल्यूट कहेंगे और पानी को सोलवेंट कहेंगे। समझ में आ गया? अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों? देखिए सूत्र जो है आपको हो जाएगा, सॉल्यूशन अगर निकालते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बराबर ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा सॉल्वेंट और प्लस क्या आ जाएगा? सोल्यूट। क्या आ जाएगा दोस्तों? सोल्यूट। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग मानते हैं सोल्यूट होगा दोस्तों, और ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों? सोलवेंट होगा, सोलवेंट। और ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों? सोल्यूशन। अरे होगा कि नहीं? होगा ना? ये बराबर है, बराबर दे दीजिए, ये हो जाएगा और ये हो गया और प्लस प्लस दे दीजिए, ये आपको दिख लिया। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखा कि नहीं? अगर आपको सोलवेंट निकालना है, क्या सोलवेंट निकालना है तो आप क्या निकालेगा? सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट। निकालिएगा कि नहीं? निकालिएगा ना? निकालिएगा सोल्यूट। ओके। अगर अब आप सोल्यूट निकालिएगा, अब आप सोल्यूट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? सोल्यूट निकालते तो क्या होगा? सॉल्यूशन माइनस सोलवेंट। होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। आप देखिए इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। जब इतना बात समझ में आ गया तो आपको बिलियन, विलय और विलायक क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यह मेरा जो सॉल्यूशन है, यानी बिलियन जो है इसे आप घोल भी कह सकते हैं, इसे आप घोल भी
कह सकते हैं और इसे आप घोलक भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे आप घुल भी कह सकते हैं। ये बात इसलिए बता दिए क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि घोल से आप क्या समझते हैं, घोलक से आप क्या समझते हैं और घुल से आप क्या समझते हैं। तो ये तीनों चीज़ समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनके टाइप के बारे में। विलयन के टाइप यानी विलयन के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया। पहला जो है अवयवों की मात्रा के आधार पर और दूसरा भौतिक प्रावस्था के आधार पर बांटा गया। तो इसके बाद इसे पहले आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इनकी टाइपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने बताया, आपको क्या बताया कि विलयन के प्रकार दो भागों में बांटा जाता, दो भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका अवयवों की मात्रा के आधार पर और दूसरा भौतिक प्रावस्था के आधार पर बांटा गया। ठीक है, तो अवयवों की मात्रा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे बारी बारी से डिफिनेशन लिखेंगे और समझेंगे। तो देखिए तनु विलयन जो होता है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अपेक्षा कम हो। ठीक है, कम होती है, ऐसे लिखे कम होती है। ठीक है, कम होती है तो मेरा क्या कहलाएगा तनु विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है तो वह मेरा क्या कहलाएगा तनु विलयन। अब देखिए बात करते हैं सांद्र विलयन। क्या बात करेंगे सांद्र विलयन, तो जस्ट लाइक इसका उल्टा चलेगा, यानी वह विलयन क्या होगा दोस्तों, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक के अपेक्षा, ठीक है दोस्तों, अपेक्षा यहाँ पर लिख लीजिए अपेक्षा यहाँ कम था तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों अधिक होती है या होता है, तो वह मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों सांद्र विलयन कहलाएगा कि नहीं। अब देखिए इसका कुछ डायग्राम पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सांद्र विलयन और तनु विलयन के बारे में, तो इस प्रकार से लीजिए यहाँ पे पानी, जल, चीनी को ले लेते हैं, इनका मिश्रण हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसका हम लोग मिश्रण लेते हैं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पहले हम क्या लिए थे दोस्तों, मान लीजिए चीनी लिए थे। चीनी क्या ग्राम, कितना ग्राम था दोस्तों 50 ग्राम। मान लीजिए हम लोग पानी पहले क्या लिए थे 500 ग्राम, और ये मेरा क्या था दोस्तों चीनी प्लस पानी था, बराबर क्या होता था दोस्तों शरबत। अरे होता था कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग यही बात करेंगे कि अभी हमने आपको क्या बताया कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम हो। तो इसमें देखिए चीनी मेरा क्या सोल्यूट है और पानी मेरा सोल्वेंट है। तो यहाँ पे देखिए विलायक तो यही है। इससे पहले हमने आपको क्या बताया कि जिसमें घोला जाता, तो चीनी को किस में घोला जा रहा, पानी में घोला जा रहा, तो पानी मेरा विलायक, अर्थात पानी के अपेक्षा चीनी मेरा क्या कम है। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग कर सकते हैं तनु विलयन। कैसा विलयन होगा दोस्तों तनु विलयन होगा। क्यों, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। ठीक है दोस्तों,
अगर बात करते हैं वह विलयन, अगर बात करते हैं क्या सांद्र विलयन, तो सांद्र विलयन क्या हुआ, देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सांद्र विलयन के बारे में बात करते हैं, सांद्र विलयन के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो क्या हुआ, जस्ट लाइक उसका उल्टा बन जाएगा दोस्तों। अरे बनेगा कि नहीं, बनेगा, बनेगा कि नहीं। इसमें इसकी मात्रा क्या हो, इसी को अगर उल्टा देते हैं, इसी को अगर उल्टा देते हैं, मान लेते हैं चीनी 500 ग्राम, मान लेते हैं पानी, क्या पानी मान लीजिए, क्या मानिएगा 50 ग्राम, 50 ग्राम मान लीजिए, मानने में क्या। तो इसमें क्या है, विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा अधिक है और इसकी मात्रा कम है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सांद्र विलयन, क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कह सकते हैं, सांद्र विलयन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सांद्र विलयन। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। जब इतना बात समझ में आ गया तो हम अब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा की बात करते हैं संतृप्त विलयन। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वह विलयन, वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर, जो किसी निश्चित ताप पर और अधिक, जो किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है, घुलाने की क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों नहीं होती है तो क्या कहलाएगा दोस्तों, नहीं होती है तो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा, संतृप्त। अभी हमने आपको बताया वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है। अब देखिए बात करते हैं वो संतृप्त विलयन क्या हुआ, ठीक इसका उल्टा, जैसे इसका उल्टा ये तो इसका उल्टा ये, तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता होती है तो वो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, और संतृप्त विलयन अभी क्या बताया कि वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है। फिर क्या बताया, वह संतृप्त हुआ विलयन जो किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता होती है। इसी उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए, क्या समझ लीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसका जो टेम्परेचर है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर 500 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घुलाता है। इससे ज़्यादा ये नहीं घुला सकता, मान लीजिए इससे ज़्यादा ये नहीं घुला सकता। अगर मानिए 60 ग्राम चीनी लेते तो ये घुला सकता है, नहीं घुला सकता। क्यों, क्योंकि इनका क्षमता इतना ही है कि एक 25 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम ही चीनी घुला सकता है, इससे अधिक नहीं घुला सकता। अगर देंगे तो वह घुलेगा नहीं, सतह पर जाकर बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्षमता इससे ज़्यादा नहीं है। इसका बात करते हैं किसका, तो इसका बात करते हैं यहाँ पे जैसे मैंने 500
500 है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इसी को मान लीजिए क्या मानेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा जो है ये क्या, ये मान लीजिए 20 ग्राम चीनी है, ठीक है दोस्तों, और ये पानी क्या है 500 ग्राम। तो यहाँ पे ये आपको देखना है दोस्तों, क्या देखेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 50 ग्राम ही चीनी घुला सकता है, इससे ज़्यादा नहीं घुला सकता। अब यहाँ पे इसको देखना, इसको देखना, इसको आपको देखना है, क्या देखना है कि ये 20 ग्राम ही घुलाएगा, ठीक है, और इससे अधिक और घुला सकता, इससे अधिक और पावर अगर हम कहें 30 ग्राम और घुला सकता, तो घुला सकता। 30 20 50 ग्राम हुआ, इससे तो अधिक घुलाया कि नहीं, इससे अपेक्षा और अधिक इसके पास क्षमता है घुलाने, कितना क्षमता, तो 30 ग्राम ये और अधिक घुला सकता। तो ऐसा विलयन क्या करेगा, संतृप्त विलयन, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो देखिए अति संतृप्त वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन, जो किसी निश्चित ताप पर संतृप्त वह विलयन जो किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन से अधिक हो जाता है, तो वह मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, अति संतृप्त विलयन। इतना बात आपको समझ में आ गया। तनु विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या, और संतृप्त विलयन क्या, और संतृप्त विलयन क्या, और संतृप्त विलयन क्या, अति संतृप्त विलयन क्या, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स 2, यानी भौतिक प्रावस्था के आधार पे। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम बताते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। इससे पहले हम लोग अब अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के टाइप्स पढ़ चुके थे, 5 टाइप होता, लेकिन अब यहाँ पे भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता। पहला आपका आ जाएगा ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, फिर गैस में द्रव का विलयन, और गैस में गैस का विलयन। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये मेरा क्या होगा, मतलब ये मेरा क्या होगा दोस्तों, सोल्यूट, और ये मेरा सोलवेंट। अर्थात कहने का मतलब ठोस में ठोस का विलयन, कहने का मतलब क्या, विलय भी ठोस होना चाहिए और विलायक भी ठोस होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसका उदाहरण लेते हैं तो देखिए ठोस में ठोस का विलयन क्या कहलाता, Cu का Au मेरा क्या कहलाएगा, ठोस में ठोस विलयन का उदाहरण हो गया। ठोस में द्रव का उदाहरण Na का Hg में हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि Na मेरा ठोस है, Hg मेरा द्रव है, क्योंकि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए Na का Hg में। ठीक इसी प्रकार ठोस में गैस का विलयन करेंगे तो Au मेरा क्या है, सोना मेरा क्या है, ठोस है, और गैस मेरा क्या है, O2 है। तो ठोस में गैस का विलयन किसका उदाहरण हो जाएगा, Au का O2 में। द्रव में ठोस का विलयन तो Hg का Au में। फिर द्रव में विलयन H2O का C2H5OH में, या आप लिख सकते हैं क्या लिखेगा, जल का एल्कोहल, ठीक है दोस्तों, जल का एल्कोहल लिख सकते हैं, जल का एल्कोहल में। या फिर यहाँ देखिए द्रव का गैस में, यानी वायु में, जलवाष्प। गैस प्लस ठोस, यानी गैस के ठोस में विलयन, कपूर का N2 में। गैस का द्रव में विलयन मेरा क्या करेगा, अमोनिया का जल में विलयन। फिर गैस में गैस का विलयन मेरा क्या करेगा, वायु। ये सारी इसका उदाहरण हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों।